NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। HCG आस्था कैंसर सेंटर ने 2800 से अधिक रोबोटिक कैंसर सर्जरी पूरी की। उन्नत रोबोटिक ऑन्कोलॉजी केयर में अपना नेतृत्व और मजबूत किया। 1600 से अधिक यूरो ऑन्कोलॉजी रोबोटिक सर्जरी और 1000 से अधिक रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी। HCG आस्था कैंसर सेंटर अहमदाबाद ने अपनी रोबोटिक सर्जरी सेवाओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए अब तक 2800 से अधिक रोबोटिक असिस्टेड कैंसर सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इस उपलब्धि के साथ केंद्र ने पश्चिमी भारत में रोबोटिक ऑन्कोलॉजिकल सर्जरी के क्षेत्र में एक अग्रणी और प्रणेता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। रोबोटिक कैंसर सर्जरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में प्रसिद्ध HCG आस्था कैंसर सेंटर अत्याधुनिक मिनिमली इन्वेसिव कैंसर थेरेपी के माध्यम से अधिक सटीकता, कम दर्द, तेजी से रिकवरी, अस्पताल में कम समय तक रुकने की आवश्यकता और बेहतर क्लिनिकल परिणाम प्रदान कर रहा है। केंद्र ने अब तक 1600 से अधिक यूरो ऑन्कोलॉजी रोबोटिक सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी कर ली, जिनमें 1000 से अधिक रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी शामिल है। ये उपलब्धि भारत के अग्रणी रोबोटिक यूरो ऑन्कोलॉजी कार्यक्रम में से एक के रूप में केंद्र की पहचान को और मजबूत करती है। 2 अत्याधुनिक और पूरी तरह से काया रत्न रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम के साथ, जिसमें जनवरी 2026 में दूसरी रोबोटिक प्रणाली को जोड़ा गया था। HCG आस्था कैंसर सेंटर ने अपनी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि की है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के मरीजों के लिए ये केंद्र रोबोटिक कैंसर उपचार का पसंदीदा गंतव्य बन रहा है। अहमदाबाद से चिराग सोनी की रिपोर्ट। बख्शी, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जन, HCG आस्था कैंसर सेंटर के यूरो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड। यहाँ पे 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यूरोलॉजी के कैंसर्स में पिछले 30 सालों से ट्रीट कर रहा हूँ। सर, कैंसर कितना बढ़ चुका है? आजकल कैंसर, हर एक कैंसर का इंसिडेंस दुनिया भर में बढ़ रहा है, इंडिया में स्पेशली बढ़ रहा है। उसकी बहुत सारी वजह है, क्योंकि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बढ़ गया है, खाने में पीने में पॉल्यूशन बढ़ गया है, लोग ज़्यादा जीते हैं, डायग्नोसिस और अच्छी तरह से हो रहा है, तो कैंसर अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट हो रहे हैं। सो ये सारी वजह है। पहले के ज़माने में लोग कम जीते थे, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन एन एवरेज वाज लोअर। राइट नाउ इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन अ मेल इज अराउंड 73 ईयर्स। सो अगर 73 ईयर्स आदमी जीता है, पहले कम जीते थे, तो पहले कैंसर डेवलप होने से पहले ही आदमी की डेथ हो जाती थी। सो अभी रोबोटिक सर्जरी एक की होल सर्जरी है, जहाँ पे छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं एब्डोमेन के, पेट के अंदर, और ये पेट की कैंसर की सर्जरीज में ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। और पिछले 25 साल से ये टेक्नोलॉजी है दुनिया में, 10 साल से हमारे सेंटर में है। और उसके मुख्य फ़ायदे ये हैं कि पेशेंट को दर्द कम होता है, रिकवरी जल्दी होती है, फंक्शनल रिकवरी ज़्यादा जल्दी होती है। जैसे किडनी कैंसर है तो हम ज़्यादा किडनी बचा सकते हैं। पहले, आज से 10-15 साल पहले, किडनी का कैंसर हो तो पूरी ही किडनी निकाल देते थे। अभी हम किडनी को कैंसर मुक्त करके किडनी को बचाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसका मुख्य श्रेय रोबोटिक सर्जरी से जाता है। प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो हम प्रोस्टेट कैंसर में भी ज़्यादा अच्छी तरह से सर्जरी कर पाते हैं, जैसे कैंसर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और पेशेंट का फुल फंक्शनल रिकवरी इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल फंक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ यूरिनरी फंक्शन बहुत अच्छी तरह से हम कर पाते हैं। ये हमने खुद हमारे ओपन सर्जरी के रिजल्ट से कंपेयर करते हुए देखा है। मैं 20 साल से ओपन सर्जरी करता था, 10 साल से रोबोटिक कर रहा हूँ। सो रोबोटिक सर्जरी के मेरा खुद का अनुभव ये बता रहा है कि रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा अच्छी हर तरह से है। और ये सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया में 90% ऑपरेशन प्रोस्टेट कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी से ही होते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी में ऐसा है कि हॉस्पिटल में रोबोट रखने से सक्सेस नहीं मिल जाता। उसके लिए एक्सपीरियंस सर्जन, पूरी टीम, बेस्ट रोबोट, ये सब भी इतने ही इम्पोर्टेंट है। खाली रोबोट होने से दर्दी को हम अच्छा रिजल्ट दे सकें वो ज़रूरी नहीं। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट